देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, देखिए हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे 13.2। देखिए हम एक्सरसाइज कौन से देखेंगे आज 13.2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, इसका फर्स्ट नंबर देखेंगे। देखिए बेटा सही आ रहा है। कह रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कह रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई कह रहा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। गुड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको। देखिए ये कोई अर्धगोला है बता रहा, और अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिया गया, इसने शंकु रख दिया, कोण रख दिया गया। क्या रख दिया गया है, कोण। और ये बोल रहा है कि इसकी हाइट और इसकी रेडियस सब इक्वल है। आर बता रहा है रेडियस की 1 है और इसकी शंकु की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, 1 है। तो कह रहा पाई के पदों में इसका आयतन निकालिए। आयतन बोले, धारिता बोले, या कितना इसमें कोई चीज भरी जा सकती है, कुछ भी बोले तो समझ जाना उसका क्या निकालना है, आपको आयतन निकालना है। और आयतन कह रहा है तो आयतन निकालना ही, मतलब इसमें कोई चीज कितनी भरी जा सकती है तो इसका मतलब उसका क्या निकालना होता है, आयतन। इसमें तो साफ साफ कह रहा क्या बताइए, आयतन बताइए। क्या बताइए, आयतन। तो आयतन निकाल लेंगे। देखिए त्रिज्या हमको यहाँ कितनी दी है कुल मिलाकर के, तो त्रिज्या हमको दी है r बराबर कितनी, 1, और शंकु की जो ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई वो हमें दी है कितनी, 1, और हमसे बोल रहा है आयतन। तो ठोस का आयतन निकाल लो। ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन, इसका निकाल के जोड़ दो, आ जाएगा। शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है। अगर हम बात करें कॉमन की तो कॉमन ले सकते हो, 1/3 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहां तो h बचेगा, यहां 2 बचेगा, और यहां 1 क्या बच जाएगा, r बच जाएगा। 1/3 पाई बोले तो 1, पाई बोले तो 22/7, लेकिन ये बोल रहा है कि पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, पाई के पदों में ही निकालना है। r बोले तो 1, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, और h बोले तो 1, 2, और r बोले तो कितना 1। तो 1/3 पाई एक कन पाई, पाई एक कन पाई नहीं, पाई ही रहेगा, इंटू 2 एक कन 2 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई एक कन पाई, इतने घन सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इतने घन सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए या तो घन सेंटीमीटर लिख दीजिए, बात एक ही है। और इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, अब 2 नंबर देखेंगे। कह रहा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या हो, 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन निकालना। देखिए ये कुछ क्या है, कुछ बेलन के आकार का एक पार्ट है, वो उसके ऊपर जो है वो शंकु बना हुआ है, और निचले हिस्से में भी कैसा है, ये शंकु के आकार का बना हुआ। कैसा बना हुआ है, इस तरीके से शंकु के आकार का बना हुआ। ऊपर भी शंकु बना हुआ है और नीचे भी कैसा बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। इस तरीके से क्या किया गया है, बनाया गया। यहाँ भी शंकु है और यहाँ भी क्या है, एक शंकु टाइप का लगा हुआ है। ये बोल रहा है कि इसकी जो रेडियस है, क्या बोल रहा है, इसकी जो व्यास तो आपको ये पूरा दिया हुआ है, व्यास तो आपको ये दिया हुआ है, कितना व्यास दिया हुआ है आपको 3, कितना दिया हुआ है व्यास 3, तो इसकी रेडियस जो हो जाएगी वो r कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और एक कह रहा था पूरे की जो ऊंचाई है,
यहां से यहां तक ये पूरी जो ऊंचाई है ये हमसे बोल रहा है कितनी है, ये बोल रहा है इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की तो ऊंचाई कितनी कितनी दी हमको, ये 2 दी हुई है और इसकी भी शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 2, लेकिन ये पूरी ऊंचाई हमको कितनी दी है 12 दी हुई। कितनी दी हुई हमको, ये पूरी तो ऊंचाई हमको दी हुई है 12, यहां से यहां। तो 2 इधर से कम कर देंगे तो किसकी ऊंचाई हमको पता चल जाएगी, शंकु की पता चल जाएगी। किसकी पता चल जाएगी, बेलन की पता चल जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं, या आप इसको केवल ऐसे पूरी ऊंचाई 12 लिख लें तो आप इसको h ले सकते हैं। तो h आपका फिर कितना बचेगा, अगर ये 2 इधर से कम कर देंगे 12 में तो कितना बचेगा आपका 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब इसका आयतन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं के आयतन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा, और वही जितना आयतन होगा उतनी ही इसमें हवा भरी जा सकती है। तो निकालते हैं, देखिए बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम देखो लिख रहे हैं, हम लिखेंगे कुल ऊंचाई, हम लिख रहे हैं कितनी, कुल ऊंचाई जो दी हमको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और शंकुओं की जो ऊंचाई दी है वो हमको दी है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे। बेलन की ऊंचाई जो निकलेगी h वो कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 2 तो बचेगी कितनी, 8 बच जाएगी। इतने सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि 2 इधर से कम हो जाएगा। और हमको जो व्यास दिया हुआ इसका, वो व्यास दिया हुआ हमको कितना, 3 दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो इसकी हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी, 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए अंतर्विष्ट हवा बराबर अंतर्विष्ट हवा, ठोस में अंतर्विष्ट हवा। तो आप लिख सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे 1 शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु दोनों साइड में दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो आपको 2 से गुणा कर देना होगा। बेलन का आयतन होता है πr² h प्लस शंकु का होता है कितना, 1/3 πr² h। ये फार्मूला होता है इसका, बेलन का ये होता है और शंकु का ये होता है। लेकिन शंकु की ऊंचाई को कुछ और मान लीजिए, मानो इसकी ऊंचाई को हमने h डैश बोल दिया, तो यहाँ शंकु के लिए क्या लिख देंगे हम, h डैश लिख देंगे। तो पाई और आपका r² कॉमन हो जाएगा, πr² कॉमन लेते हैं तो यहाँ h बचेगा, यहाँ आपका ये बचेगा कितना, 2 कितना बचेगा 3 πr² चला गया तो h डैश बच गया है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये आ रहा है नीचे। पाई बोले तो 22/7 गिवन है हमको, r बोले तो कितना हमें गिवन है, 3/2 दिया हो, तो 3/2 और 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3/2। अब h का मान हमें कितना निकला था, 8 निकला था। कितना निकला था, 8, और 2/3, और h डैश का मान कितना हमें दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसके बाद इधर देखिए, तो 3 3 9, ये तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, ये 3 3 9 9 1 9 9 1 9 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ऊपर 99 आ जाएगा, और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 बचेगा। इसकी बात करते हैं तो देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे ना, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसकी तरफ करोगे 3 × 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 4 कितना हो जाएगा 28, जो जोड़ोगे नीचे कितना बचेगा, इसके 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। ये 14 1 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, 3 1 3 कितना बनेगा 3 3 9, और कितना होगा 3 3 9, जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर कितना क्यूब। इतना ही इसमें हवा भर, इतनी इसमें हवा भरी जा सकती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है
व्यास इसका हमको दिया हुआ है कितना, व्यास हमको दिया है इसका 2.8 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया हुआ। मीटर कहां से आ जाएगा भैया, गुलाब जामुन इतना बड़ा काट काट के लोग फिर खाएंगे। इसका मतलब है कितना बड़ा है ये, 2.8 सेंटीमीटर का होगा। तो इसकी रेडियस निकालेंगे यार, तो ये होगी 2, इसका आधा कर दो तो 1.4 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। इसका जो है गुलाब जामुन को बना भी लेते हैं। ये कह रहा है बेलन के आकार का भी है और इधर उधर कैसा है, ये इधर उधर अर्धगोले के आकार का है। ये आपका बन गया जामुन, कौन सा, गुलाब। लेकिन खाएंगे नहीं, आपको खाना नहीं है भी, इसको नहीं खा लेते हैं। ये गुलाब जामुन बन गया, है बढ़िया। देखिए तो इसमें हमको इसकी रेडियस दी हुई है, ये पूरी इसकी हाइट दी थी हमको, इसकी पूरी ऊंचाई हमको कितनी दी है, इसमें पूरी ऊंचाई दी है 5, कितनी दी है ये, पूरी जो इसकी ऊंचाई दी है हमको दी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है गुलाब जामुन। तो ये जो इसकी रेडियस होगी ये इधर और इधर रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ऊंचाई हम निकाल लेंगे, ये कितनी बनेगी, तो ये जो इसकी ऊंचाई h हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी जरा समझिए। ये रेडियस क्या हो जाएगी, यानी 1.4 इधर से और इधर से कम हो जाएगा, 2.8 क्या हो जाएगा इसमें से कम हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8, तो कितना बचेगा हमारे पास, हाफ और 5.0 लिख लें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कितना 2.8। जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो आ जाएगा आपका 2 पॉइंट कितना 2 आ जाएगा, ये तो आएगा इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। जो बात हम यहाँ भी लिख देते हैं। देखिए कुल ऊंचाई हमको कितनी दी है, कुल लंबाई कितनी दी है, कुल लंबाई जो हमको दी है हमको कितनी 5 सेंटीमीटर। तब बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेते हैं h बराबर, तो 2.8 जो है आपको माइनस कर देना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो त्रिज्या होगी वो इतनी इधर भी होगी, जितनी ये त्रिज्या इधर होगी उतनी त्रिज्या तो क्या होगी, तो ये दूरी नीचे से ऊपर से दोनों कम करेंगे तो ये दूरी बचेगी, ये वाली दूरी बचेगी। तो आप इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सब कुछ तो पता चल गया है, केवल इसका क्या निकालना है, आयतन। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि कुल आयतन का 30% इसमें चीनी मिली। कितनी मिली हुई है, जितना भी इसमें टोटल आयतन आएगा उसका कितना परसेंट 30% मिला है, क्या चीनी मिली हुई 30%। तो बता रहा 45 में कितनी मिली होगी, तो हम इसका आयतन निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे 30%। चीनी हमको मिल जाएगी गुलाब जामुन में। फिर गुलाब जामुन कितने बनाने हैं 45, तो 45 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल निकल आएगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, आयतन देखिए। तो देखिए एक बीच में बेलन है इसका और इधर उधर अर्धगोला है, तो पूरा चाहे गोला चाहे अर्धगोला गुणे 2 कर देना। तो आप निकाल लेंगे क्या, बेलन का आयतन, और किसका निकालेंगे 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन, तब निकल पाएगा। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h प्लस और 2 अर्धगोले का होता है 2/4, नहीं 2/3, 2 कितना 3 पाई r क्यूब होता है। इन दोनों में पाई r स्क्वायर तो क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो बचेगा हमारे पास h और बचेगा कितना 2 2 जा कितना बचेगा 4 कितना 3 और पाई r स्क्वायर चला गया तो एक r यहाँ क्या होगा बच जाएगा। तो ये बनेगा कितना 22/7 और r का मान यहाँ में कितना गिवन है, r का मान कितना गिवन है 1.4 इंटू 1.4 2 टाइम्स लिखेंगे। h का मान हमें यहाँ कितना गिवन है, देखिए 2.2 ये गिवन 2.2 प्लस 4 बाई कितना 3 इंटू r मीन्स कितना 1 कितना 4। इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल कर लेते हैं इधर देखिए। तो ये देखिए 7 × 7 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये 44 बन जाएगा।
44 बनेगा और पॉइंट कितने नंबर पर लग जाएगा इसमें, एक बात। और हमारे पास क्या बचा गुणे में, एक पॉइंट कितना बचा, 4 बचा। और ब्रैकेट में देखिए क्या बना, 3 की इधर अगर तिरछी गुणा करोगे एलसीएम ले लोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ही आएगा, प्लस यहां हल करेंगे तो क्या बनेगा, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4 एक कितना हो जाएगा 5, पॉइंट यहां लग जाएगा। और बटे कितना इसके दिया हुआ है पूरे के हो जाएगा फिर 3, ये 3 से इधर हमने गुणा कर दिया है। फिर इसके बाद देखिए क्या बना हमारे पास, 4.4 गुणे 1.4 गुणे कितना, जोड़ो इसको, 6 6 12 हो जाएगा, 5 6 कितना 11 कितना हो जाएगा 12, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और बटे कितना हमको दिया हुआ है 3 दिया। ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद करते हैं, ये चलो कर लेते हैं। अच्छा चलो देखिए, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75.152 आएगा बाई कितना 3। अब निकाल दीजिए, देखिए इसका 30% जो है वो चाशनी मिली है, इसमें क्या मिली हुई है, चाशनी। तो हम निकालते हैं, देखिए इधर एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो कितना इतना है, ये आया हमारे पास। यानी इसका मतलब 5.152 का जब 30% निकालोगे तो 30 और बटे कितना नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा। और इसके नीचे कितना चल रहा था 3 चल रहा था। जब 30% इसका 30% निकालोगे तो परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना बढ़ जाता है 100। और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कटेगा तो 10 बचेगा। और फिर 0 से 0 क्या हो जाएगा, कटेगा। नीचे कितना बचा हमारे पास 10 बचा, तो एक 0 और इधर खिसक जाएगा। तो 7.515 और कितना आएगा 2, इतने जो है सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी उसमें चाशनी होगी। अब 45 का निकालना है तो उसको क्या कर देंगे हम, 45 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए निकाल देते हैं, इस जो है गैलरी में निकाल देते हैं, इसमें ये देखो। अब हमको हम निकालेंगे इसके बाद देखिए आप कर सकते हो, लिख सकते हो, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो कितने एक में कितनी आई है 7.517.552 7.5152 और इंटू कितना करोगे आप 45 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 338 दिखा है तो 338.184। क्या ये बात देखिए, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 4 नंबर। कह एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, जो घनाभ की विमाएं दी है मतलब लंबाई दी हमको 15 सेंटीमीटर, बी हमको चलिए चौड़ाई हमको दी है 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई हमको एच दी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। गड्ढे की त्रिज्या जो दी है वो 0.5 सेंटीमीटर दी है। और गहराई एच कितनी दी हमको 1.4 सेंटीमीटर दी है। ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दी है। और ये कह रहा है कि जो कलम घनाकार लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हैं। जो 4 शंकुआकार गड्ढे बने उनकी रेडियस कितनी 0.5 और हाइट गहराई कितनी है 1.4। देखिए कुछ इस तरीके से क्या बनाया गया है, ये कोई बॉक्स बनाया गया है, समझ रहे हैं इस तरीके से। हम तो ऐसे बना देंगे सिंपल, ये वैसे पूरा घनाभ के आकार का है। फिर इसमें क्या किया गया है 4 इसमें छेद किए गए, कितने किए गए 4 इसमें गड्ढे कर दिए गए, 1 2 और 3 और कितने 4। इस तरीके से कितने कर दिए गए इसमें 4 कर दिए।
ये देखिए इस तरीके से इसमें कितने कर दिए गए हैं, 4 इसमें गड्ढे कर दिए गए इस तरीके से। हम तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। 4 जो इसमें किए गए इस तरीके से, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पेन रखे जाएंगे। क्या रखे जाएंगे इसमें, पेन, क्योंकि कलमदान है तो कलम रखेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे क्या रखे गए हैं, पेन, फिगर बना हुआ है, इसमें पेन रख देंगे। अच्छा, तो जो इनको खोद करके ये बनाएगा तो ये तो इसकी लकड़ी तो बचेगी ही, इसकी ये लकड़ी तो क्या हो जाएगी, बाकी की तो लकड़ी बचेगी, खाली यही तो खोद के गड्ढा किया गया है, बाकी तो ये लकड़ी बचेगी। तो इस जो घन होगा उस घन का पूरा आयतन निकालेंगे और उसमें से लकड़ी जो निकल गए हैं 4 शंकु, इनको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो बाकी लकड़ी का आयतन क्या होगा, मिल जाएगा। हमको लकड़ी का आयतन निकालना है जिनमें ये शंकु 4 गड्ढे करके क्या कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो एक शंकु का आयतन निकालेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो चारों का निकल आएगा और पूरे घन के आयतन से क्या कर देंगे, माइनस, तो अपना लकड़ी वाला क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। देखिए हम लिख कर देते हैं, देखिए शेष लकड़ी का आयतन। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे 1 शंकु का आयतन। इसको जैसे ही हल करेंगे अपना लो आंसर आ जाएगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 इंटू शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है, ठीक। यहां पर जो इसमें h किया गया तो डिफरेंस कर दो, इसको मानो h डैश है शंकु वाले को, तो यहां क्या कर देंगे हम, h डैश कर देंगे, क्योंकि 2 है सेम नहीं मान सकते उसको। l बोले तो कितना दिया हमें 15, b बोले तो कितना दिया हमें 10, h बोले तो कितना हमें दिया 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई बोले तो 22/7, r बोले तो इसके लिए कितना दिया है 0.5 इंटू 0. कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और h बोले तो इसके लिए कितना दिया है 1.4, और इसीलिए इसने 1.4 दिया है ताकि आप 7 से इसको क्या कर सको, कट कर सको, 0.2 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 15 इसकी पहले कर लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई, तो 15 × 75 का 5 हो जाएगा, 15 × 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 52 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, वो भी ना लगाइए, इस 10 से गुणा करोगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, एक 0 के बाद लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस, यहाँ देखिए क्या होगा, ये 25 गुना कितना हो जाएगा 50, अब ये कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 88, और इधर देखिए 25 गुना कितना हो जाएगा 50, पॉइंट 1 2 और कितना 3 बार पॉइंट लगेगा, तो वो पॉइंट यहाँ लग जाएगा आपका, और इसके बटे कितना चल रहा है 3 बचा, कितना बचा हुआ है 3, तो 525 इतना आ गया। माइनस इसको देखिए गुणा कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, तो ये 0 तो ऐसे बढ़ाया हमने, 5 से क्या, तो 5 के 8 से करोगे तो 40 आएगा, फिर 5 के 8 से करोगे तो 40 आएगा, और 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 आ जाएगा, पॉइंट 3 बात था तो यहाँ लग जाएगा, और बटे इसका कितना दिया हुआ है 3 दिया। इसके बाद इधर देखिए, तो चाहो तो इसकी इससे कर लो या इसी को डिवाइड कर लो, फिर घटा दो, 5 2 5 माइनस डिवाइड करो, 3 एकन 3 आएगा, पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद आपका 1 बचेगा, 14 हो गया, 3 चक्कू 12 आ जाएगा, फिर आपके पास कितना बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, 3 छाक 18, फिर आपके पास 20 हो जाएगा, फिर 3 छाक 18, फिर तो ये आता ही रहेगा, इसलिए हम इसको नहीं लाएंगे क्योंकि ये बार बार आएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 2 5, इसके बाद पॉइंट किसमें कितने दिया है नंबर 3, तो 3 अपनी तरफ 0 बढ़ा लो, 1.466, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ लिख करके देखिए, यहाँ से लाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 2 बचेगा, और कितना बचेगा हमारे पास
5 बचेगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा लकड़ी का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टे शंकु के आकार का है बता रहे हैं। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की क्या निकालिए कह रहा, संख्या निकालिए। ठीक, देखिए कह रहा है एक बर्तन जो है वो उल्टे क्या है, शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु बना हुआ है, उल्टे शंकु के आकार का है इस तरीके से। और एक कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई हमको कितनी दी है, इसकी 8। ये हाइट इसकी कितनी दी हमको, 8 सेंटीमीटर दी। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या हमको दी है आर, वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये पानी से कहां तक भरा हुआ है, ऊपर तक बता रहा। पानी से क्या है, ये ऊपर तक पानी से क्या है, ये सब पूरा फुल है। ये पानी इसमें पूरे में क्या है, भरा हुआ है। ठीक, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको। देखिए अगर इसमें हम कुछ डालते हैं, क्या करते हैं, इसमें कुछ डालते हैं और पानी बाहर निकल आता है तो जो चीज डालेंगे उसका आयतन और निकले हुए पानी का आयतन क्या होगा, सेम होगा। कभी आयतन वो बदलेगा नहीं। जितना इसमें कोई चीज डालोगे पानी जितना बाहर आएगा उसका आयतन और जो डालेंगे उसका आयतन क्या होगा, सेम। क्या करेंगे हम इसमें, हम इसको पूरे का इसमें भरा पानी इसका क्या निकाल लेंगे, आयतन। फिर कितना बाहर निकल जाता है, 1/4, तो उसका 1/4 हिस्सा निकाल लेंगे तो उसका उतना पानी क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मानेंगे इसमें n गोलियां डाली जाती है। कितनी गोलियां डाली जाती हैं, n। या आप ऐसे निकाल सकते हैं, जितना पानी निकला हो जितना आयतन, तो उसको एक गोली के आयतन से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा, गोलियों की क्या निकल आएगी, संख्या। हम आपसे पूछे कि इस दीवार में कितनी ईंटा लगी हुई हैं तो आप इस दीवार का आयतन निकाल सकते हैं और एक ईंट का आयतन निकाल सकते हैं। टोटल आयतन को अगर एक ईंट के आयतन से डिवाइड करोगे तो क्या निकल आएगी, ईंटों की संख्या निकल आएगी। समझ रहे। जब भी आप किसी की संख्या निकालना हो तो पूरे आयतन को आप क्या कर दें, उसके जो चीज लगी हो उसके एक पीस से क्या कर दें, उसके एक चीज से डिवाइड कर दे तो पूरी क्या निकल आती है, उसकी संख्या निकल आती है। कुछ बात समझ में आई। अगर कोई कह दे कि कोई पहिया क्या कर रहा है, जब यहां से या कह दे कि कहीं से कहां तक इतने किलोमीटर जाता है तो बताइए कि कितने चक्कर मारेगा, वो कितने चक्कर मारेगा। तो एक उसकी जो परिधि होगी वो एक चक्कर में लगती है। वो जो परिधि उसकी होती है पूरी घुमाओ, वो एक राउंड जब चलता है तो एक चक्कर पूरा चलता है। तो जितनी दूरी होगी उसको उसकी परिधि से मतलब एक चक्कर में जितनी दूरी चलेगा उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएंगे, उनके चक्करों की क्या निकल आएगी, संख्या। उनके टुकड़े निकल आएंगे, कितने कितने चक्कर पूरे पूरे मारा है ना। तो याद रखिए हमेशा टोटल को उसके सिंगल से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो कितना पानी निकला है उसका आयतन निकालेंगे और एक गोली का आयतन निकालेंगे। पूरे आयतन को एक गोली के आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो गोलियों की क्या मिल जाएगी, संख्या। देखिए सबसे पहले तो इसका टोटल आयतन पानी का निकालते हैं। देखिए क्योंकि इसका एक पूरा पानी नहीं निकला है, 1/4 पानी निकला है ना, तो उसका 1/4 निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे पानी, पहले तो लिख देते हैं। अच्छा देखिए यहां हमको ऊंचाई जो दी हुई है, ऊंचाई h वो कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। हमको यहाँ रेडियस जो दी है वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, ये शंकु के लिए लगा रहे हैं। किसके लिए, शंकु के लिए। ठीक, ये देखिए तो पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का
आयतन, जो शंकु आयतन होगा वो में भरे पानी का आयतन निकल आएगा। शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसके बाद तो 1/3 पाई, आर का मान हमें कितना दिया है, आर का मान है 5 दिया है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, और एच का मान है कितना हमें दिया हुआ है 8। तो ये देखिए बनेगा पाई/3 इंटू 5 25 और 25 अठी कितना हो जाएगा 200, तो कुल मिलाकर बनेगा 200 पाई बटे कितना आ जाएगा 25 अठी कितना हो जाएगा 25 से कुछ 100, 25 से कुछ 100, इसका मतलब 25 अठी कितना 200। तो इतना आयतन इसका आ गया। ये वो आयतन है जो टोटल इसमें पानी का आयतन है। एक चौथाई निकाल लेते हैं, कुल आयतन का 1/4 भाग, तो क्या हो जाएगा, कुल आयतन कितना दिया हुआ है 200 पाई बटे कितना दिया हमें 3, इसका निकालेंगे 1 कितना 4th पार्ट निकाल लें इसका, यही पानी बाहर निकला हुआ है। आप ये लिख से कुल आयतन का 1/4 भाग, और यही क्या है, यही आपका क्या है, यही निकले हुए पानी की मात्रा है। यही निकले हुए पानी की क्या है मात्रा। 4 से कट करो इसको, 4 एकन 4, 4 पंचे 20 और कितना 50, तो कितना पानी बाहर निकला होगा 50 पाई बटे कितना 3। इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकल गया है जब इसमें गोलियां डाली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए गोली की त्रिज्या कितनी देखो हमको इसमें दी है, इसको हमने R1 बोल दिया। गोली की त्रिज्या हमको कितनी दी है, गोली की त्रिज्या दी हमको 0.5 सेंटीमीटर। तो एक गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। माना इसमें n गोलियां डाली जाती हैं, तब n गुणे एक गोली का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन। चाहे आप डायरेक्ट भाग करें चाहे आप लिख लें। माना n गोली है तो एक गोली को आयतन से ना, जब एक गोली के आयतन को जब हम जितनी गोलियां डालेंगे जब उसमें से हम गुणा करेंगे तो टोटल आयतन निकल आएगा गोलियों का, और वो कितना होगा जो निकले हुए पानी के क्या होगा बराबर होगा। अगर यहाँ हम n डाल दें और एक गोली का आयतन कितना हमारे पास आया है 4 कितना 3 पाई और आया कितना r³ आया है, कितना आया है r। इसकी त्रिज्या को हमने R1 बोला था, यहाँ R1 रख दिया। इज इक्वल टू निकले हुए पानी का आयतन कितना मिला हमें 50 पाई बटे कितना मिला हुआ है 3। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा और पाई से क्या हो जाएगा पाई कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, तो n बराबर 50 अपान कितना आ जाएगा नीचे 4 आएगा नीचे, और R1³ आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं 50 बटे 4 गुणे R1 का मान हमें दिया है कितना 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 5। कितने टाइम रखेंगे इसको 3 टाइम रखेंगे, 3 टाइम। देखिए ध्यान से देखिए, पॉइंट हटाओगे इसका 0 बढ़ाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या बढ़ाओगे 0। इसके बाद देखिए इधर बता देते हैं। देखिए तो ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए बना कुल मिला के देखिए कितना बना हमारे पास, देखिए बचा हमारे पास 505 और कितना है 4 जीरो है 4 बटे नीचे कितना है देखिए 4 पंचे, ये चलो इसे रख देते हैं 4 गुणे 5 गुणे 5 25। एक 5 से काटो तो 5 एकन 5 और ये 5 एकन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 25 से काटेंगे तो 25 एकन 25, 25 चक्को कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक कितना 2 जीरो बचे, फिर 4 एकन 4 तो कितने जीरो बचेंगे, तो इसका मतलब उसमें कितनी गोलियां डाली गई होंगी 100 गोलियां डाली गई। यह आएगा।